पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री पर बड़ा एक्शन। भारत का दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तान की 20 यूट्यूब चैनल ब्लॉक। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने वाली 2 वेबसाइट्स पर भी एक्शन, पहचान करके बैन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आईटी नियमों के तहत हुई कार्रवाई। फेक न्यूज के जरिए देश में भय और भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही थी। पाकिस्तान में नहीं बंद हो रहा हिंदुओं पर अत्याचार। कट्टरपंथियों ने कराची के एक मंदिर में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की घटना से नाराज हिंदुओं का प्रदर्शन। इमरान खान सरकार और पुलिस से की सुरक्षा की मांग। पाकिस्तान की एक और साजिश का खुलासा। एलओसी से 500 मीटर दूर अपने इलाके में कर रहा है अवैध निर्माण। पाकिस्तान ने तोड़ा एलओसी प्रोटोकॉल। समझौते का उल्लंघन को लेकर भारत ने दर्ज किया कड़ा विरोध। चुनाव सुधार से जुड़ा बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा पे भी पास। वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर को जोड़ा जा सकेगा। नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा, पारदर्शी और निष्पक्ष होगी चुनाव प्रक्रिया। असमानता को दूर करना सरकार की प्राथमिकता। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान। पक्ष विपक्ष और संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है बिल। किरण रिजिजू बोले, केवल 1-2 लोग इसे विवादास्पद मुद्दा बनाना चाहते हैं। हर कोई इस बिल का समर्थन कर रहा है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सरकार के पास ऐसे कानून बनाने की विधायी क्षमता नहीं है। पुट्टुस्वामी की जजमेंट का हवाला दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का आरोप, बोले सरकार पूरे चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किरण रिजिजू को लिखा खत। बिल को निजता के अधिकार के खिलाफ बताया। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने संबंधी बिल को लोकसभा में पेश किया गया। विपक्ष के विरोध के बाद स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का सरकार पर आरोप, जल्दबाजी और बिना चर्चा के लाया गया बिल। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज में कहा, बेटियों को पढ़ने का अवसर मिले इसलिए शादी की उम्र बढ़ाई। प्रधानमंत्री बोले, बेटियों के लिए लिया फैसला। किसे तकलीफ हो रही है ये भी सब देख रहे हैं। प्रयागराज में प्रधानमंत्री ने 1,60,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के खातों में 1,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। 16 लाख महिलाओं को फायदा। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 20 करोड़ रुपए की रकम भी ट्रांसफर की। 1 लाख लाभार्थियों के खाते में पहुंची रकम। प्रधानमंत्री मोदी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से संवाद किया। करीब आधे घंटे तक आमने सामने बैठकर बात की। प्रधानमंत्री पर प्रियंका गांधी का निशाना। कहा, महिलाओं की शक्ति के आगे अब प्रधानमंत्री झुक रहे हैं। प्रियंका ने कहा, प्रधानमंत्री जान गए हैं कि महिलाएं अब अपना अधिकार मांग रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी का सरकार से सवाल, प्रधानमंत्री और सीएम चुन सकती हैं महिलाएं, तो फिर अपना जीवन साथी क्यों नहीं। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर फिर सड़क पर उतरा विपक्ष। संसद से विजय चौक तक किया पैदल मार्च। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर भड़के राहुल गांधी। कहा, उस हत्यारे के सर पर मोदी सरकार का हाथ है। रूल बुक फेंकने पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर कार्रवाई। पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित। डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके अपने सस्पेंशन को गलत बताया। कृषि कानून के तहत चुनाव सुधार बिल की भी वापसी पर भरोसा जताया। अखिलेश यादव का बीजेपी कांग्रेस पर वार। बोले, इस बार यूपी से दोनों का सफाया होगा। सपा नेता की यहां आईटी की छापेमारी पर अखिलेश का निशाना। कहा, बीजेपी के इशारे पर ही सब हुआ। मऊ में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा, बीजेपी के साथ समाज के सभी वर्ग एकजुट। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता नगर निगम चुनाव में जीत पर जताई खुशी। कहा, जनता को हमारा काम आया पसंद। मुख्यमंत्री ममता पर बरसे दिलीप घोष। कहा, 1 पार्टी डेमोक्रेसी चल रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता पर साधा निशाना। कहा, चुनाव के दौरान हिंसा हुई। ममता ने वादा किया था कि ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री पर हमला बोला। कहा, देश को लिंचिंग शब्द देने पर धन्यवाद। 2014 से पहले किसी ने नहीं सुना था ये नाम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा, लिंचिंग का सबसे बड़ा उदाहरण 1984 है, जब राजीव गांधी सत्ता में आए थे। झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल पास। हिंसा करने वालों को हो सकती है उम्र कैद। कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश। कांग्रेस ने किया वॉकआउट। डीके शिव कुमार ने फाड़ी बिल की कॉपी। गोवा में केजरीवाल का कांग्रेस, बीजेपी और एमजीपी पर हमला। कहा, 60 साल तक सिर्फ जनता का पैसा लूटा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की गोवा के लोगों की तारीफ। कहा, संस्कृति की रक्षा करना अगर किसी को सीखना है तो गोवा की जनता से सीखें। उत्तराखंड चुनाव से पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल में निकाला रोड शो। गोवा में इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग तैयार। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की मीटिंग। प्रियंका गांधी का बड़ा आरोप। कहा, मेरे बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करा रही है सरकार। रॉबर्ट वाड्रा ने प्रियंका के दावे को बताया सही। कहा, जानबूझकर हमें परेशान किया जा रहा है। अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ पंजाब में मोहाली में एफआईआर। ड्रग्स के पुराने मामले में कार्रवाई हुई। विक्रम मजीठिया के खिलाफ एफआईआर पर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने ट्वीट किया। ड्रग्स के पीड़ितों को इंसाफ के लिए पहला कदम उठाया गया। मजीठिया पर एफआईआर पर बोले सिद्धू, ड्रग माफिया के मुख्य गुनहगारों को सजा देने तक इंसाफ पूरा नहीं होगा। प्रकाश सिंह बादल का पंजाब सरकार पर हमला। कहा, मुझे पहले ही पता था। कांग्रेस ने इसके लिए 3 डीजीपी बदले। कांग्रेस नेता प्रगट सिंह का बयान। कानून सबके लिए बराबर है। दोषी पर सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई होगी। गजेंद्र सिंह शेखावत का पंजाब सरकार पर हमला। पूछा, ड्रग्स मामले पर कार्रवाई करने में इतनी देर क्यों हुई।
मजीठिया पर एफआईआर दर्ज करने को आम आदमी पार्टी ने बताया चन्नी सरकार का चुनावी स्टंट। कहा कांग्रेस और अकाली दल के बीच मैच फिक्स है। बेअदबी की घटना पर बोले सुखबीर बादल, कभी नहीं सोचा था कोई दरबार साहिब के अंदर ऐसा करने की हिम्मत करेगा। सुखबीर बादल का पंजाब सरकार पर हमला। कहा हम मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर सकते थे, लेकिन इस मामले में हम राजनीति नहीं चाहते। राणा गुरमीत सोढ़ी के कांग्रेस छोड़ने पर पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी की सफाई। कहा मन मुताबिक सीट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ी। 28 दिसंबर को कानपुर भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। 23 दिसंबर को वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। श्रीनगर के सौरा इलाके में गाड़ी रोकने की कोशिश पर सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में आतंकी घायल, भागने में कामयाब रहे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 4 आतंकवादी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। म्यांमार की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। राज्य प्रशासन परिषद और राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करेंगे। सेना को सौंपा गया मेक इन इंडिया के तहत बना पहला इन्फेंट्री व्हीकल। आर्मी चीफ नरवणे बोले मजबूत होगा पश्चिमी मोर्चा। भारत ने भारतीय मछुआरों और नौकाओं की जल्द रिहाई का मुद्दा श्रीलंका सरकार के सामने उठाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का बयान। यूपी के छापे पर आयकर विभाग का पहला आधिकारिक बयान आया। कहा बोगस खर्चे दिखाकर टैक्स बचाया जा रहा था। कर्नाटक और यूपी में आयकर विभाग ने 30 जगहों पर की रेड। अभी तक 1 करोड़ 12 लाख की नकदी बरामद। चंदन तस्कर बादशाह मलिक को 24 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा गया। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। बिहार में 2 ट्रांसजेंडर्स की हत्या के बाद नाराज ट्रांसजेंडर्स ने सड़क जाम की। मामले की जांच और सुरक्षा की मांग। चांदीवाल आयोग ने अनिल देशमुख पर लगाया 50,000 का जुर्माना। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए पेश नहीं हुए थे अनिल देशमुख के वकील। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द की नरेश गौड़ की बेल के खिलाफ एनआईए की याचिका। एंटीलिया बॉम्ब केस मामले में आरोपी है नरेश। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में इंडियन ऑयल कंपनी के कैंपस में भीषण आग। हादसे में 3 की मौत, 44 घायल। हल्दिया में आग की घटना पर सीएम ममता बनर्जी ने दुख जताया। कहा घायलों के इलाज के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। झारखंड में करीब 1400 पेट्रोल पंप रहे बंद। वैट कम करने की मांग को लेकर हड़ताल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 300 किलोग्राम से ज्यादा पोस्ट जब्त। 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। ठाणे में 21 लाख रुपए से अधिक की ड्रग्स बरामद। एक नाइजीरियाई नागरिक और एक महिला समेत 5 गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने चेकिंग के दौरान बस से शराब तस्करी का खुलासा किया। 5,40,000 रुपए की कीमत की शराब बरामद। गाजियाबाद पुलिस ने 24 घंटे में हत्या की घटना का खुलासा किया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। लूट के 70,000 रुपए बरामद। यूपी में चंदौली पुलिस की कार्रवाई। अवैध असलहे के साथ गौ तस्कर गिरफ्तार। 15 गौवंशों को छुड़वाया गया। हापुड़ पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। लंबे वक्त से तलाश थी। राजस्थान के कोटा में 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म। 25 साल का आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में बस स्टैंड पर शख्स ने की पत्नी के प्रेमी की चाकू मारकर हत्या। आरोपी की तलाश में है पुलिस। देश में ओमिक्रॉन संक्रमण की रफ्तार और बढ़ी। कुल संक्रमितों की संख्या 200 के पार। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 34 मरीज। 17 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। 3 पॉजिटिव लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 11 नए मामले आए। राज्य में ओमिक्रॉन के कुल मामले 65 हुए। ब्रिटेन से गोवा लौटे सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट हुआ। 4 यात्रियों में हुई कोरोना की पुष्टि। किया गया आइसोलेट। ओडिशा में भी सामने आए 2 ओमिक्रॉन संक्रमित। विदेश से लौटे थे दोनों। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी। ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट हुआ थाईलैंड। विदेश से आने वालों के लिए क्वारंटीन होना अनिवार्य। ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ रहे मामलों की वजह से क्रिसमस सेलिब्रेशन पर रोक। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने जश्न के सभी प्रोग्राम रद्द किए। क्रिसमस से पहले कोरोना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की तैयारी। घर पर टेस्टिंग बढ़ाने और वैक्सीनेशन में तेजी लाने को कहा। केरल में कोरोना के 2,748 नए मामले। 24 घंटे में 33 मौतें। दिल्ली में कोरोना के 102 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 1 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 602 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 5 मौतें। मुंबई में क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए बीएमसी ने जारी की गाइडलाइंस। पार्टी में 50% लोग ही हो सकेंगे शामिल। कर्नाटक में नए साल पर सार्वजनिक जगहों पर सेलिब्रेशन पर रोक। 50% क्षमता के साथ क्लब और रेस्टोरेंट खुलेंगे। देश में करीब 139 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। रूस ने एक नए क्रूज मिसाइल का जापान सागर में टेस्ट किया। सबमरीन से इस कैलिबर मिसाइल को दागा गया। ताइवान के आर्मी टैंक का लाइव फायर अभ्यास। सिंचू के ट्रेनिंग सेंटर में की फायरिंग। अमेरिका से 108 M1A2T टैंक खरीदेगा ताइवान। 2024 से 2026 के बीच होगी डिलीवरी। दिल्ली में सोने की कीमत में 172 रुपए की गिरावट। 47,246 रुपए रही प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 31 पैसे मजबूत हुआ। 1 डॉलर की कीमत 75 रुपए 59 पैसे रही। सेंसेक्स में 497 अंकों की बढ़त। निफ्टी में भी 156 अंकों की तेजी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।